आइए एक बार मंत्र पाठ कर लेते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। पुनश्च नमस्ते आप सभी को एक बार फिर से। चलिए आइए हम आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। आज वैसे मुझे आप लोगों से एक विशेष चर्चा भी करनी है, लेकिन अच्छा बच में और लोगों के प्रश्न यहाँ नहीं लूंगा क्योंकि हमारा समय बहुत हो गया है उसका प्रश्न पूर्व पक्ष का। तो यहाँ आप लोगों से क्षमा चाहते हुए आग्रह करूंगा कि हाथ डाउन कर लीजिए। और अब मैं अपने विषय की ओर बढ़ूं उससे पहले एक छोटी सी चीज आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूँ। एक विशेष परिस्थिति हमारे यहाँ घटी है इस समय, तो विशेष परिस्थिति में आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ गुरुकुल के संबंध में। वैसे मेरी रुचि भी इसमें नहीं रहती और मैंने कभी कहा भी नहीं है किसी को। ऐसा कभी मेरी ओर से आग्रह आया भी नहीं है, ना मैंने कभी कहा है। लेकिन ये परिस्थिति थोड़ी सी विशेष हो गई इसलिए आपसे कह रहा हूँ। जहाँ गुरुकुल चलता है, जिस गुरुकुल को हम मुख्य गुरुकुल आर्ष विद्याकुलम का बना के चल रहे हैं, कि जहाँ हम उस स्वदेशी भारतीय नीति का जो पाठ्यक्रम है उसे लागू करेंगे और वहां से एक मॉडल गुरुकुल के रूप में विकसित करके और पूरे देश में इन गुरुकुलों की या तो हम श्रृंखला शुरू करें या सरकार को बाध्य करें कि वो ऐसे पाठ्यक्रम को पूरे देश में लागू करे। उसके लिए हम लोग जिस गुरुकुल को चला रहे हैं उस गुरुकुल की भूमि पर एक बड़ा संकट आ गया है। संकट ये है, संकट वैसे सरकार अच्छा काम कर रही है, मैं उस सरकार के पक्ष में हूं, लेकिन हुआ ये है कि नेपाल से एक नहर निकाली जा रही है 200 मीटर चौड़ी। ये बाढ़ मैनेजमेंट के लिए निकाली जा रही है ताकि जो बाढ़ आती है किसान फसलें नष्ट हो जाती हैं, गांव के गांव डूब जाते हैं, लोग हताहत होते हैं, पशु नुकसान होता है, ये सब हानि होती है देश की। तो उस बाढ़ मैनेजमेंट को किया जा सके और जो अतिरिक्त जल है वो इस नहर के भीतर चला जाए। 200 मीटर चौड़ी नहर है जिसके दोनों तरफ हाईवे निकलेगा। ये एक बहुत अच्छी परियोजना है सरकार की, लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि वो जहां से निकल रही है वो हमारे गुरुकुल के क्षेत्र में से निकलती है और पूरा गुरुकुल इस नहर में चला जाएगा, सरकार उसका अधिग्रहण कर लेगी। अब क्योंकि ये ग्राम पंचायत की भूमि है इसलिए इसका हमें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, और जो हमने वहां लगाया है, जितना भी लगाया है, वो सब भी मिट्टी में चला जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। और ये संकट यकायक हमारे सिर पर आ खड़ा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों के लिए एक परिस्थिति विशेष ये बन गई है कि कैसे अपने गुरुकुल को बचाया जाए। सरकार अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे, और मैं सरकार के साथ हूं, इसमें भी मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन समस्या ये कि हमारा गुरुकुल तो जा रहा है, गुरुकुल तो बचेगा नहीं। तो गुरुकुल को कैसे बचाया जाए? तो वहां से थोड़ा सा हटके एक 5 बीघा जमीन हम लोगों ने उस गुरुकुल के लिए देखी है कि वहां से जब हमें विस्थापित किया जाए सरकार के द्वारा तो हम कहीं जाकर बैठ सकें। तो एक 5 बीघा जमीन हमने देखी है और उसके लिए कुछ 22-23 लाख रुपए की हमें इस समय जरूरत है। तो मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूं कि वो पैसा हमें प्राप्त हो जाए। मैंने अपना भी उसमें सर्वस्व देने का निश्चय भी किया है और मैं दे भी रहा हूं, लेकिन तब भी हमारे पास धन की कमी पड़ रही है और हमें और धन की जरूरत है। तो मेरा आप लोगों से यह आग्रह है, यदि कोई इसे बाध्यता नहीं मानिएगा, ये केवल कुछ लोगों में, इन्हीं आप ही की कक्षा में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे आग्रह किया, बल्कि 1-2 लोग मुझ पर थोड़ा आवेशित होकर भड़क भी पड़े कि आप क्यों नहीं कहते हैं। मैं कभी मांगता वांगता नहीं हूँ, किसी से कहता वेता नहीं हूँ, मैं 1 रुपए के लिए मैंने कभी किसी से नहीं कहा। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि गुरुकुल इस समय बहुत भयानक परिस्थिति के बीच में से गुजर रहा है। इसलिए यदि आप में से कुछ सामर्थ्यशाली लोग हों और सहयोग कर सकें तो जरूर सहयोग कीजिएगा, हमें इस समय बहुत जरूरत है। आपकी सहायता देश के लिए होगी। इस स्वदेशी जो स्वदेशी शिक्षा नीति हम तैयार कर रहे हैं, जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं शिक्षा और सुरक्षा की, उसके लिए होगी। और ये आपका ये सहयोग आने वाले समय में इतिहास लिखेगा। इसलिए मैं आप सभी सामर्थ्यशाली लोगों से, ऐसा नहीं कीजिएगा कि आपका सामर्थ्य नहीं हो और आप भावनाओं में बहकर अपना नुकसान कर बैठे, वो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जो सामर्थ्यशाली लोग हैं, सामर्थ्य से दे सकते हैं, उनसे मैं जरूर आग्रह करूंगा, जरूर शामिल होइए और जरूर सहयोग कीजिए। बस बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए भी मुझे मुझे ही पता है कि मैंने कितनी हिम्मत से इस बात को कहा। खैर, इस बात को यहाँ रोककर मैं आगे बढ़ता हूँ।